हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश हेयर विद नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रीड करूंगा एक एडवांस्ड लेवल का एसे, सो दैट आप अपनी राइटिंग स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को, वोकैबुलरी को, एडवांस स्ट्रक्चरल इंग्लिश को, हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। और इस एसे में जितने भी एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स आए हैं वो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। तो आपके आईएलटीएस के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह का कोई भी हाई लेवल का एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपकी मदद करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी ऐसे को लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, तो आप बने रहिए बिल्कुल एंड तक। और इस तरह की और भी वीडियोस आएंगी यूट्यूब चैनल पर भी। और अगर सीरियल ऑर्डर में चलना है तो मेरे 1 ईयर कोर्स में आपको सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, इस वीडियो के एंड में मेरे 1 ईयर कोर्स के बारे में। अभी बात करते हैं इस ऐसे के बारे में। तो आज का जो ऐसे है ये हमारी एक्चुअली वीडियो नंबर है 334। तो हमने 322 से स्टार्ट किए थे कुछ पैराग्राफ रीडिंग राइटिंग करने। तो उससे पहले मैं सारी की सारी ग्रामर करा चुका हूँ। जिसने भी वो कर ली तो हो नहीं सकता कि उसको कहीं भी कोई डाउट आए। तो अब हम बढ़ते हैं अगली इस वीडियो नंबर 344 की तरफ, 334 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका टॉपिक रीड करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। मैं एक एक लाइन आपके लिए रीड कर रहा हूँ और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो टॉपिक है सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट कि द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी में ये जो एडवांसमेंट है, विल टोटली रिप्लेस, वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, बदल देगा किसको? ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को। अब ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है? कन्वेंशनल, यानी कि जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, पारंपरिक। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं तो आप इनको देख लीजिए। देखिए, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो अभी परंपरा के अकॉर्डिंग चल रहा है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, जैसे भी मान लो अभी हम न्यूज़ लेते हैं, कैसे लेते हैं? न्यूज़पेपर रीड करके, मैगज़ीन रीड करके, टेलीविज़न को देखकर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कन्वेंशनल वेज़ है गेटिंग न्यूज़ के, यानी कि कन्वेंशनल वेज ऑफ गेटिंग न्यूज़। तो उम्मीद है समझ आया होगा। कन्वेंशनल पारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशनल नॉर्मल। इसके बाद और भी वर्ड देख लेते हैं एक बार। पहले एक टॉपिक रीड कर लेते हैं। तो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है उसने वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा किसको? जो अभी नॉर्मल न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो चल रही हैं, जिनसे हम न्यूज़ लेते हैं, उसको। तो आगे कह रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डू यू अग्री और डिसअग्री, आप सहमत है या असहमत है? मतलब किस हद तक, अगर अग्री है तो किस हद तक अग्री हो, अगर डिसअग्री हो इस स्टेटमेंट से तो किस हद तक डिसअग्री हो। तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट रखनी है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो न्यूज़पेपर को क्या रिप्लेस कर देगा, मैगजीन्स को, या नहीं कर पाएगा, या फिर किसका एडवांटेजेस ज़्यादा रहेंगी, किसकी प्रोस ज़्यादा रहेंगी, राइट। तो अब देखिए कैसे इसको रीड करना है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ होता है इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ लिखा जाता है। उसमें हम शुरू में ही बता देते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं और मेरी ये राय है। तो आप किस स्टेटमेंट के पार्ट विद है, यानी कि किस से अग्री करते हैं, आप इसमें पैराफ्रेजिंग में लिखेंगे। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में 1-2 लाइन लिखें स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज़ अनडिनाएबल। अब ये वर्ड देखिए कितना प्यारा है, इट इज़ अनडिनाएबल, यानी कि इससे मुकरा नहीं जा सकता, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे पढ़ लीजिए वर्ड, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये देखिए, जिसे नकारा न जा सके, यानी कि जिससे आप मना ना कर सके, उसको बोलते हैं अनडिनाएबल। तो एक बार सारे वर्ड आपको मैं पढ़ा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। कन्वेंशनल आपने पढ़ लिया, पारंपरिक, ट्रेडिशनल या नॉर्मल। एवेन्यू क्या होता है? एवेन्यू मतलब होता है मार्ग, पथ, पाथ जिसको आप बोलते हैं, वे बोलते हैं, तो एवेन्यू बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। आगे लिखा है अकॉर्ड विद। अकॉर्ड विद का मतलब होता है सुर मिलाना, मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना, सुर में सुर मिलाना, सहमत होना। इसको अभी यूज़ करेंगे ऐसे में। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो ऐसे में यूज़ होंगे। टू एम्बार्क ऑन, एम्बार्क मतलब होता है शुरुआत करना, यानी कि टू एम्बार्क, या फिर सिंपल वर्डिंग में यूज़ करें तो टू बिगिन विद।
ठीक है, टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, इसको बोलते हैं टू एम्बार्क ऑन। नेक्स्ट इज अर्डेंट। अर्डेंट मतलब उत्साही, शानदार, प्रबल। इंग्लिश में समझे एंथुजियास्टिक, पैशनेट, कोई पूरा उत्साहिक हो रखा है, पैशनेट हो रखा है, एंथुजियास्टिक हो रखा है, जीलियस हो रखा है। जैसे कोई धर्म है और वो उस धर्म को मानता है तो हम कहेंगे कि वो उसका उस धर्म का अर्डेंट फॉलोवर है। अर्डेंट फॉलोवर मतलब पूरा एनर्जी के साथ, जिसको आप कट्टर भी एक तरह से बोलते हैं, मतलब वो वहाँ से हिल ही नहीं सकता है, वो पूरा उनका सहयोग करता है, पूरा प्रबल है अंदर से, उसके साथ जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं अर्डेंट। ठीक है, फिर आ गया एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब संपन्न, धनी। परिवार कैसे होते हैं? पुअर फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, एफ्लुएंट फैमिली होती है। एफ्लुएंट फैमिली मतलब रिच फैमिली, यानी कि धनवान, धनी, संपन्न। और इसमें वर्ड यूज़ होंगे डेस्परेटली। डेस्परेटली मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ, अत्यावश्यकतापूर्ण। ठीक है, हिंदी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती तो वो मेरे वर्डिंग से तो सुन सकते हैं या डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। डेस्परेटली मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ किसी चीज़ का वेट करना, हम बोलते हैं डेस्परेटली। लाइक मे बी यू वर वेटिंग फॉर दिस वीडियो डेस्परेटली, आप शायद इस वीडियो का वेट कर रहे थे बड़े ही उत्सुकता के साथ। तो आगे वर्ड यूज़ होगा इसमें पोर्टेबल। जैसे बहुत सारे पेन ड्राइव होते हैं, वो पोर्टेबल डिवाइस हैं, उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी कि जिसको उठाना ले जाना आसान हो कहीं भी। तो इसको मैं थोड़ा सा इजी भाषा में आपके लिए लिख देता हूँ। पोर्टेबल मतलब होता है एबल टू बी ईजीली कैरिड, मतलब जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, और मूव्ड, और इधर उधर ले जाया जा सके। ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, वो क्या है? पोर्टेबल है, उनको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। और अगला वर्ड अनडिनाइबल मतलब जिसे नकारा न जा सके, मना न किया जा सके। टेक्नोफोबियाक। टेक्नोफोबियाक, फोबिया मतलब डर, टेक्नोफोबियाक मतलब वो लोग जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं। नेक्स्ट वर्ड आएगा इसमें डेट्रीमेंटल, यानी कि हानिकारक। इनके यूज़ अभी आप देखेंगे। टू पोज थ्रेट यानी कि खतरा पैदा करना। सोफिस्टिकेटेड जटिल, गूढ़, प्रगतिशाली, यानी कि बहुत ही जटिल, जिस चीज़ को समझना बहुत ही जटिल हो, मुश्किल हो, गहरा हो, गूढ़ हो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। तो ये सारे वर्ड आएंगे, एक बार याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारे ऐसे को। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अनडिनाइबल, यानी कि इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ से? दैट की टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कि जो टेक्नोलॉजी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग, टेक्नोलॉजी उन्नति कर रही है, उन्नति मतलब प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप कर रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी। तो यहाँ पर इसको आप याद कर ले, प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो आप किसी भी ऐसे में लगा सकते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। और ये वर्ड है अनडिनाइबल। दोनों वर्ड याद कर लीजिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको और एसेज में पता चलेगा। तो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, एंड और प्रोवाइडिंग, और उपलब्ध करवा रही है, प्रोवाइड कर रही है, अस हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? न्यू एवेन्यूज़, नए एवेन्यूज़। अब एवेन्यूज़ का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको बताया था, मार्ग। देख लीजिए ध्यान से दोबारा से, यहाँ पे सेकंड वर्ड मार्ग, पथ। ठीक है, एवेन्यूज़ होते हैं वेज। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें उपलब्ध करवा रही है क्या? नए एवेन्यूज़। ठीक है, याद रखिएगा, एवेन्यूज़ मतलब मार्ग। और कैसे? वाइल। अब वाइल का यूज़ आ गया, कीपिंग आवर सेल्व्स अपडेटेड, यानी कि हम सबको अपडेटेड रखते हुए। तो ये वाइल हमने एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया। वाइल के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है जब दो काम एक साथ होते हैं। तो ये भी मैंने अपने कोर्स में आपको अच्छे से वीडियो में बता रखा है। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और हमें नए नए तरीके वेज उपलब्ध करवा रही है। वाइल साथ साथ, किस चीज़ के साथ साथ? हमें अपडेटेड रखने के साथ साथ, किस चीज़ से अपडेटेड? विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर के साथ अपडेटेड रखने के साथ हमें वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रही है और साथ में नए नए एवेन्यूज़ भी प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, ये पूरी की पूरी एक लाइन है।
तो इस तरह से आपको अपनी वो जो वोकैबुलरी है ना राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो इम्प्रूव होगी अगर आप मुझे पढ़ते हुए देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाएंगी। और जब आप राइटिंग करेंगे तो आपको शायद हो सकता है सोचना भी ना पड़े, मेरी बातें वैसे याद आ जाएंगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये बोल दिया, इसके बाद कह रहे हैं देयरफॉर, इसीलिए, अ फेयर अमाउंट ऑफ पीपल, कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक लोग, फेयर अमाउंट मतलब होता है एक काफ़ी मतलब ठीक ठीक जनसंख्या, तो कह रहे हैं काफ़ी लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं। क्या बिलीव करते हैं? द कन्वेंशनल वेज। कन्वेंशनल वेज कौन से हो गए? ये जो अभी नॉर्मल वेज चल रहे हैं किस चीज़ के? ऑफ गेटिंग न्यूज़, मतलब न्यूज़ पाने के जो ये कन्वेंशनल वेज हैं। अब कन्वेंशनल को रिप्लेस कर सकते हो, किस चीज़ से कर सकते हो? ये कन्वेंशनल है यानी कि ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से अभी चल रहा है, या नॉर्मल है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी, जो अभी जितने भी तरीके हैं इनको बोलते हैं पारंपरिक, ठीक है, परंपरा के अनुसार। तो कह रहे हैं कि फेयर अमाउंट ऑफ पीपल ये मानते हैं जो कन्वेंशनल वेज है, पारंपरिक तरीके हैं न्यूज़ मिलने के, विल नो लॉन्गर बी इन ट्रेंड, वो ट्रेंड में नहीं रहेंगे। अब कौन से तरीक़ों की बात हो रही है? आप टॉपिक देखिए, टॉपिक था न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स, क्योंकि मोस्टली हम न्यूज़ कहाँ से लेते हैं? या तो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगज़ीन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो वो तो टेक्नोलॉजी में आ गया। बाकी अगर देखें तो न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े, वो हमें हमारे घर पर मिलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशनल वेज है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स, ये विल नो लॉन्गर बी इन ट्रेंड, ये ट्रेंड में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? पहले बता दिया कि तरक्की तो कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी है, एवेन्यूज़ खोल दिए हैं, अपडेटेड भी रखा हुआ है साथ में हमें। कह रहे हैं देयरफॉर, इसीलिए जो कुछ लोग हैं बोलते हैं कि ये ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे ये वाले तरीके। अब आगे देखिए, अब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी उस स्टेटमेंट को, उन लोगों की स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा कि जो ये चीज़ें हैं ना, ट्रेंड जो प्रोग्रेस हो रही है ये बदल देंगी, कन्वेंशनल वेज को चलने नहीं देंगी। अब मैं कह रहा हूँ हाउएवर, फिर भी आई डोंट कम्प्लीटली अकॉर्ड विद इट, कह रहे हैं मैं फिर भी पूरी तरह से इसमें सुर से सुर नहीं मिलाता हूँ, इससे अग्री नहीं करता हूँ। अकॉर्ड विद का मतलब क्या हुआ? अकॉर्ड विद मतलब होता सुर में सुर मिलाना, सहमत होना। तो मैंने उसको क्या किया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उनकी स्टेटमेंट को कि मैं तुमसे अग्री नहीं करता हूँ। आप चाहे तो अग्री कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कैसे रीड करना है। अब आगे देखिए, तो मैं पूरी तरह से अकॉर्ड विद इट यानी कि इसके साथ सुर में सुर नहीं मिलाता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं करता हूँ। बिकॉज, कारण दे दिया, क्यों? द ट्रेडिशनल वेज ऑफ न्यूज़ रीडिंग, कह रहे हैं जो न्यूज़ पढ़ने के जो ट्रेडिशनल वेज है, आर द ईजीएस्ट, ये आसान है, सबसे आसान, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द का यूज़, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ईजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसीलिए यूज़ किया है यहाँ पे द का। तो कह रहे हैं ये ईजीएस्ट वे है एंड चीपेस्ट, और सबसे सस्ता वेज है, रास्ते हैं, एवेन्यूज़ है टू गेट न्यूज़ पाने के। तो मैंने उनकी क्या किया? पैराफ्रेजिंग करते टाइम उनकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि भाई तुम ये कह रहे हो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल वेज है ना, कन्वेंशनल वेज है, ये ईजीएस्ट हैं, चीपेस्ट वेज है न्यूज़ पाने के। अब ये जो मैंने अग्री किया है इसकी मैं रीज़न बताऊंगा कि मुझे क्यों ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आपको रीज़न देने पड़ेंगे कि क्यों आपको लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल वेज है वो सही नहीं है। तो मैं ट्रेडिशनल वेज के यहाँ पे पक्ष में हूँ, इसीलिए अभी रीज़न दूंगा कि क्या क्या रीज़न है। तो इस पैराग्राफ को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना, राइट। तो मैंने आपको पूरा ब्रेक करके इसको दिखा दिया है और इसमें से आप अच्छे अच्छे वर्ड्स याद कर लें। ये वर्ड आपको इतने इजी वे से कोई शायद नहीं बताएगा, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा सकूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा देखिएगा वीडियो। तो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जब आपको अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना हो, इस वर्ड को याद कर ले, इस फ्रेज़ को याद कर ले, टू एम्बार्क ऑन, मतलब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टू एम्बार्क ऑन मतलब शुरुआत करना। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। तो मैंने यूज़ किया टू एम्बार्क ऑन,
इसको याद कर लें, टू एम्बार्क ऑन। अब कह रहे हैं शुरू करते हैं। देर आर मल्टीपल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं। वाई, क्यों। द ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग न्यूज़, जो ट्रेडिशनल वेज है न्यूज़ पाने के, आर स्टिल पॉपुलर, कि वो अभी भी पॉपुलर है। स्टिल मतलब अभी भी। तो कह रहे हैं शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ट्रेडिशनल वेज जो है न्यूज़ पाने के वो अभी भी पॉपुलर है। अब मैं रीज़न दूंगा, अब देखिए ध्यान से। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। फर्स्टली, अब मैं यहाँ पे पहला कारण दे रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। दिस इज़ फर्स्ट रीज़न। मैं कह रहा हूँ रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ना हैज़ बिकम, बन गया है, द अर्डेंट हैबिट ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की क्या बन गई है, अर्डेंट हैबिट। अर्डेंट मतलब क्या होता है, एक तरह का मतलब आप जुड़ जाते हैं, मतलब स्टिक हो जाते हैं उससे, इतना प्रबल हो जाते हैं। और जिसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक, मतलब न्यूज़ पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए उत्साहित रहते हैं कि यार मुझे न्यूज़ पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अर्डेंट फॉलोवर्स होते हैं किसी धर्म के, अर्डेंट हैबिट्स होती हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर अर्डेंट हैबिट बन गई है मैनी पीपल की। तो अर्डेंट को भी यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी आप याद करेंगे। तो इसको येलो से कर लेते हैं सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले। ठीक है, मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ ये फर्स्टली वाले, इनको ग्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि मैंने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं जिनको आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। और इसी पैटर्न से लिखना अपने एसे को। तो बिलीव मी, आपको ज़्यादा नहीं तो कहूँगा 7.5 और 8 बैंड इजीली मिल सकते हैं। बाकी आपकी वोकैबलरी पर डिपेंड है और आपकी कोहेरेंस पर। तो आगे देखिए अब ध्यान से। तो फर्स्टली बोला कि न्यूज़पेपर अर्डेंट हैबिट बन गई है बहुत लोगों की। एवरीवन, हर कोई, वेदर फ्रॉम एफ्लुएंट और मिडिल क्लास, चाहे वो एफ्लुएंट फैमिली क्लास से हो चाहे वो मिडिल क्लास से हो। यानी कि एफ्लुएंट कौन होता है, अब इसको भी ध्यान रखिए। एफ्लुएंट मतलब क्या हो गया, एक समृद्ध परिवार, संपन्न परिवार, धनवान परिवार, धनवान क्लास, यानी कि जिनके पास अच्छा पैसा हो। तो कह रहे हैं हर कोई, वेदर चाहे, फ्रॉम एफ्लुएंट चाहे वो एफ्लुएंट से हो, धनवान संपन्न से हो, या मिडिल क्लास से हो, इज सीन देखा जाता है। एवरीवन इज सीन, ये एवरीवन जो है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगाया है इज का यूज़। तो एवरीवन सिंगुलर होता है इसलिए इज़। तो ये पैसिव वॉइस बन गया कि एवरीवन इज़ सीन, हर किसी को देखा जाता है। और हर कोई कौन, चाहे वो समृद्ध संपन्न परिवार से हो चाहे मिडिल क्लास से हो, तो उसको देखा जाता है डेस्परेटली, यानी कि बड़े ही उत्सुकता के साथ, वेटिंग करते हुए, इंतज़ार करते हुए, किसका, फॉर पेपर इन मॉर्निंग। तो कह रहे हैं कि हर किसी को देखा जाता है बड़े ही उत्सुकता के साथ, न्यूज़पेपर का इंतज़ार करते हुए सुबह। एंड एन्जॉइंग इट, रीडिंग, और उसे मज़े करते हुए, किस चीज़ को मज़े करते हुए, पढ़ते हुए को मज़े करते हुए। एंड एन्जॉइंग, मज़े करते हुए, इट, इसे मतलब न्यूज़ को, रीडिंग पढ़ने को एंजॉय करते हुए, विद अ कप ऑफ टी, चाय के साथ। तो समझ में आया आई थिंक ये पूरी की पूरी लाइन। मैंने फर्स्टली बता दिया कि भाई वो अर्डेंट हैबिट है उनकी, अर्डेंट हैबिट बन चुकी है, क्योंकि हर किसी को देखा जाता है, चाहे वो अफिलुएंट फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो, वो डेस्परेटली वेट करते हैं न्यूज़पेपर का सुबह और एंजॉय करते हैं रीडिंग को विद अ कप ऑफ टी, राइट। तो एक रीज़न हो गया। अब इसके बाद अब देखिए, मैं अब दूसरा कारण बता रहा हूँ। सेकेंडली, जब आप ये वर्ड लिखते हैं इससे क्लैरिटी मिलती है आपको, क्लैरिटी कि हाँ कि उस ऐसे के अंदर आपने सब कुछ बड़े ही एक एप्पल पाई ऑर्डर में हर चीज़ को अरेंज किया है। तो आगे देखिए सेकेंडली रीज़न क्या दे रहे हैं, दीज आर द पोर्टेबल, चीपेस्ट एंड ईजिएस्ट वेज ऑफ नोइंग अबाउट द ग्लोबल एक्टिविटीज़। कह रहे हैं दीज आर द पोर्टेबल। अब पोर्टेबल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा देख लीजिए। पोर्टेबल का मतलब होता है एबल टू बी ईजिली कैरिड और मूव्ड, जिसको आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ये पोर्टेबल है। न्यूज़पेपर को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, मैगज़ीन को कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है लैपटॉप की ज़रूरत हो, मोबाइल है वो तो आप ले जा सकते हैं इधर उधर, लेकिन लैपटॉप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पोर्टेबल है, चीपेस्ट भी है, सस्ते भी हैं। लैपटॉप महंगा है, मोबाइल महंगा है, लेकिन न्यूज़पेपर सस्ता है। ईजीएस्ट भी है, मतलब आसानी से मिल जाता है।
तो ये न्यूज़ कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं पोर्टेबल हैं, चीपेस्ट हैं, ईजीएस्ट वेज है ऑफ नोइंग, जानने के, किस चीज़ को जानने के, अबाउट द ग्लोबल एक्टिविटीज़, पूरे संसार में ग्लोब में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है उनको जानने की। एंड अवेलेबल, और अवेलेबल है, उपलब्ध है, एट अ डर्ट चीप प्राइस, मतलब बिल्कुल सस्ते दाम पर। अब ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़, इडियोमैटिक फ्रेज़ है, इसको भी आप याद कर लें अच्छे से। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए येलो में, एट अ डर्ट चीप प्राइस, मतलब बहुत सस्ता। जैसे मेरा जो 1 ईयर कोर्स है उसका प्राइस कितना है, जस्ट 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो आप वो कह सकते हैं कि वो जो मैं कोर्स दे रहा हूँ 1 ईयर का बहुत ही सस्ता है, 365 डेज़ का। तो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल माई वीडियोज़ प्लस 500 वीडियोज़ एट अ डर्ट चीप प्राइस, राइट। तो देखिए कितना अच्छा एक फ्रेज़, इडियोमैटिक फ्रेज़ आपको मिल गया। तो इसको यूज़ कर सकते हैं सस्ते के लिए। यहाँ पे याद रख लीजिए पोर्टेबल, ठीक है, याद कर लीजिए डेस्परेटली। तो बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, सीखते जाएं। तो अगर आपको सिस्टमैटिक वे से सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए मेरा 1 ईयर कोर्स मोबाइल ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जिसको सीखना है वो ज्वाइन कर लें। आगे देखिए, अब मैंने 2 रीज़न दे दिए कि पहला रीज़न कि अर्जेंट हैबिट बन चुका है, दूसरा रीज़न दे दिया कि पोर्टेबल है, चीपेस्ट है, ईजीएस्ट वे है और अवेलेबल है डर्ट चीप प्राइस पर। अब चाहूँ तो मैं यहाँ थर्डली भी लिख सकता हूँ, थर्डली, लेकिन मैं लिख रहा हूँ चलो मोर ओवर। इसका मतलब ये आप और ऐड कर रहे हैं इसमें, और भी बहुत तरीके हैं, मैंने आपको 1-2 पिछली वीडियो में भी बताए थे। आगे पढ़ते हैं मोर ओवर। अब इसके और बेनिफिट बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोफिस्टिकेटेड, कह रहे हैं जो बिजली है या फिर जो अन्य अदर सोफिस्टिकेटेड यानी कि जटिल, यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग भी लिख रखा है, देखिए सोफिस्टिकेटेड मतलब एक प्रगतिशाली, जिस पर बड़ी दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसको बहुत ही गहराई में जाकर निकाल रखा हो, गूढ़ हो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, जटिल, गूढ़, प्रगतिशील। तो वही कह रहे हैं कि जो बिजली है या जो सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्निकल इक्विपमेंट है, जैसे सोफिस्टिकेटेड क्या, अगर आप कंप्यूटर देखें तो इसका जो अरेंजमेंट है अंदर का, जो जितने भी कनेक्शंस है कैसे हैं, बड़ी जटिल है, बड़ी गहराई है उनमें, सोफिस्टिकेटेड है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और जो सोफिस्टिकेटेड या टेक्निकल इक्विपमेंट है आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड, पढ़ने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर लें, एक तो इसमें याद करें आप सोफिस्टिकेटेड यानी कि गहरा, गूढ़, बड़े प्रभावशाली ढंग से उसको बनाया गया हो, गहरा भी है और विवेकपूर्ण भी है। विवेकपूर्ण मतलब अच्छा, जिसमें नॉलेज लगाओ, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, जटिल। और इसमें तो यही है, बाकी तो इजी आपके लिए। तो तीसरा रीज़न दे दिया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो बड़े टेक्निकल इक्विपमेंट है या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जितनी भी है, वो उनकी ज़रूरत नहीं होती पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके हाथ में न्यूज़पेपर होगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना है तो ये सारी टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए होंगी। तो ये जो है ये एडवांटेज है। आगे देखिए, मैं एक और रीज़न दे रहा हूँ। अब रीज़न देने के लिए एक और वर्ड यूज़ कर दिया, एडिशनली, एडिशनली, ठीक है, और भी यूज़ कर सकते थे, फिर कभी बताऊँगा, अभी आप इतने याद रखें। तो और रीज़न दे रहे हैं, दे ऑफर द रीडर, वो रीडर को ऑफ़र करते हैं, क्या ऑफ़र करते हैं, अ हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक अच्छे लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर मेरे पास न्यूज़पेपर है मेरे हाथ में तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसको कभी भी पढ़ सकता हूँ, जब मर्जी, बस में, ट्रैवल करते टाइम, कहीं भी, किसी भी प्लेस पर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रीडर को। एंड आर नॉट दैट मच डेट्रीमेंटल, और उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, टू स्पेशली आइज़, खासकर आइज़ के लिए। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपके हाथ में न्यूज़पेपर है, ज़्यादा पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो ऑफलाइन हो तब भी आइज़ के लिए तो हानिकारक होगा, डेट्रीमेंटल होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपकी आइज़ के लिए क्या हो, डेट्रीमेंटल हो, हानिकारक हो। तो डेट्रीमेंटल क्या हो, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ, हानिकारक। डेट्रीमेंटल के साथ टू लगता है, ये भी याद कर लें।
अब आपको ये भी समझ में आया एडिशनली कि रीडर को हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो कभी भी पढ़ सकता है और उतनी ज़्यादा डेट्रीमेंटल नहीं है, हानिकारक नहीं है, स्पेशली आइज़ के लिए। ठीक है, जो गैजेट से पढ़ोगे आइज़ के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, बट इट इज़ नॉट दैट मच। ये भी है हानिकारक लेकिन नॉट दैट मच। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने अपने जो मैंने ये पक्ष लिया था इसका मैंने सपोर्ट किया, मैंने समर्थन किया इस चीज़ का। अब आगे देखिए, तो आगे लिखा है हाउएवर। अब मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए पहले पैराफ्रेजिंग कर दिया, इसके बाद मैंने इस पैराग्राफ में अपने जिसके साथ मैंने पार्ट विद किया, जिसका पक्ष लिया, अग्री किया जिस स्टेटमेंट से, उसके कारण बता दिए। आपको भी ऐसे ही करना है किसी भी टाइप का ऐसे हो। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, जो दूसरे लोग बोलते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट को बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाउएवर का यूज़। तो हाउएवर को भी एक कनेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसको ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, ये हो गया हाईलाइट। तो अब इसको ध्यान से देखिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा कि ये वाली मैंने बेनिफिट्स दिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अग्री नहीं करते, मतलब वो कह रहे हैं सब बदल जाएगा, ट्रेडिशनल वेज दे विल नो लॉन्गर बी इन ट्रेंड। अब उसका थोड़ा सा पक्ष ले रहा हूँ कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक है उनकी बात, लेकिन मैं उसके साथ अग्री करता हूँ, तो उनका भी पक्ष में ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब देखिए अनडाउटेडली, ठीक है, अनडाउटेडली इसका मतलब होता है निसंदेह, मीन्स आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट स्केप्टिकल, मतलब आप डाउटफुल नहीं हो, यू आर नॉट डूबियस। डूबियस मतलब ये होता है डाउटफुल। तो कह रहे हैं फिर भी हाउएवर अनडाउटेडली, मतलब कोई संदेह नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी ने संसार को दिया है, क्या दिया है, द रेडिकल अप्रोच। अब रेडिकल अप्रोच क्या होती है, इसको याद करें। अप्रोच मतलब एक तरह की पहुंच, एक तरह का नज़रिया, और रेडिकल मतलब जिसमें सुधार हो चुका हो। ठीक है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा है, हो सकता है उसमें हेर फेर हो, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है इसने आपको सुधार करके आपको एक रीडिंग करने का मौका दिया है न्यूज़ को। कैसे, अभी पता चलेगा आपको। तो पहला वर्ड कह रहे हैं फिर भी कोई संदेह नहीं है, अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी ने संसार को दिया एक रेडिकल अप्रोच, सुधार वाली अप्रोच, सुधार वाला नज़रिया, सुधार वाली पहुंच, जिसमें सुधार हो रखा है, रेडिकल। ठीक है, टू रीडिंग न्यूज़। अब कह रहे हैं टेक्नोलॉजी संसार को दे चुकी है रेडिकल अप्रोच टू रीडिंग न्यूज़, न्यूज़ पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आपको क्लियर होगा। वीडियोज़ कह रहे हैं एग्जाम्पल है, जो वीडियोज़ हैं प्रोजेक्ट करती हैं, वो शो करती हैं। ठीक है, शो करती हैं, क्या शो करती हैं, अ फुल एंड ल्यूसिड व्यू, एक पूरा का पूरा कंप्लीट और ल्यूसिड व्यू। अब ल्यूसिड का क्या मतलब होता है, इसको याद कर ले। ल्यूसिड का मतलब होता है वेरी क्लियर, मतलब बिल्कुल स्पष्ट। ल्यूसिड इज क्लियर, स्पष्ट। ये वाला वर्ड मैंने अपनी 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी की सीरीज़ में भी कवर अप कर रखा है, बहुत सारे वर्ड कवर कर रखे हैं वहाँ पर, वो सब 1 ईयर कोर्स के अंदर हैं। तो ल्यूसिड, तो कह रहे हैं कि जो वीडियोज़ होती हैं वो शो करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, एक तो फुल मतलब पूरा का पूरा, एंड ल्यूसिड व्यू, जो व्यू है वो साफ साफ होता है, कोई उसमें हेर फेर नहीं कर सकता, लोगों के सामने है जो कुछ हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वीडियोज़ प्रोजेक्ट करती हैं फुल और ल्यूसिड व्यू, किसको, टू रीडिंग, मतलब किस चीज़ का, रीडिंग का, पढ़ने का। बिसाइड्स, किसके अलावा, बिसाइड्स मतलब के अलावा, डाउनलोडिंग मतलब डाउनलोडिंग के अलावा, शेयरिंग के अलावा, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग इट टू आर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मतलब कह रहे हैं कि डाउनलोडिंग करना, शेयर करना या फिर फॉरवर्ड करना इनको अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को, इसके अलावा बिसाइड्स। ठीक है, जो रीडिंग है वो जो रीडिंग के अलावा, यानी कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताई, डाउनलोडिंग, शेयरिंग और फॉरवर्डिंग, इनके अलावा जो रीडिंग है, तो इस चीज़ का एक फुल और ल्यूसिड व्यू देती है कौन, वीडियोज़। अब आपको क्लियर हुआ होगा, इसीलिए बोला है कि जो टेक्नोलॉजी है उसने संसार को क्या दिया, रेडिकल अप्रोच दिया है, यानी कि एक सुधार वाला अप्रोच दिया है। पहले हेर फेर था, अब वीडियो आगे सामने, कोई हेर फेर नहीं, इसको बोलते हैं रेडिकल अप्रोच। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। मैं एक और कंजंक्शन यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिसाइड्स मतलब के अलावा। अब आगे पढ़ते हैं, नीडलेस टू से। अब ये भी पूरा स्ट्रक्चर मैंने करा रखा है अपने कोर्स में,
इसका मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू से। टेक्नोफोबियाक मतलब जो टेक्नोलॉजी से डरने वाले हैं। टेक्नोफोबियाक विल बी हैविंग नो प्लेस, उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही होगी इन दिस इस एवर एडवांस्ड मॉडर्न वर्ल्ड, आज तक के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हुए मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, एवर एडवांस्ड मतलब कि ऐसा एडवांस जो आज तक नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसमें कहने की जरूरत नहीं है, जो टेक्नोफोबियाक है, जिनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है, उनको हो सकता है कि कोई भी प्लेस ना मिले इन दिस एवर एडवांस्ड मॉडर्न वर्ल्ड, इस आज तक ऐसे मतलब जो एडवांस्ड हमें मॉडर्न वर्ल्ड मिला है, आज तक ऐसा नहीं मिला। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं मिलेगी जिनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है। तो ये चीज़ होगी, आई थिंक समझ में आई। तो देखिए, पहले हो गया पैराफ्रेजिंग, फिर मैंने अपने जो अग्री किया उसके मैंने पॉइंट्स दे दिए, फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, एडिशनली। फिर मैंने दूसरे का पक्ष लिया, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रख दिया, हाँ ठीक है, हाउएवर फिर भी कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें हमें दी है। ठीक है, और अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, और ये जो ऐसे है ये लगभग 440 या फिर 445 वर्ड्स के बीच में है। ठीक है, इतने वर्ड्स के बीच में ये ऐसे मैंने कवर किया है। तो आगे देखिए, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे जिसको बोलते हैं एंड करना, यानी कि सम अप कर रहे हैं। सम अप करने के भी बहुत सारे हैं, मतलब इन कंपेंडियम मतलब क्या होता है, आप छोटा करके बता रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं टू समराइज। ठीक है, टू सम अप। ठीक है, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ये सारे के सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको नया दे रहा हूँ, इन कंपेंडियम, इसका मतलब होता है समराइज़ करना, सारांश, मतलब आपने इस पूरे से निकाला क्या। हम कह रहे हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कंपेंडियम, इन कंपेंडियम यानी कि समराइज़ करना। द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन हैव चेंज्ड, वो बदल चुके हैं, ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही भयंकर रूप से मतलब बड़े तेज़ी के साथ। तो ये वर्ड आप याद करें, ड्रास्टिकली, बड़े ही तेज़ी के साथ। जब ये सारे वर्ड्स आगे रिपीट होंगे ना, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे। एक ऐसे से कुछ नहीं होगा, आपको सारे ऐसे देखने पड़ेंगे, दिमाग में अपने आप सेटल हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो लोगों की ज़िंदगियां हैं वो बदल चुके हैं ड्रास्टिकली, भयंकर रूप से, तेज़ गति से। ड्यू टू, के कारण, किसके कारण, द एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड वर्जन्स हैं उनकी वजह से। अब ड्यू टू की जगह यहाँ पे आप चाहें तो ओइंग टू लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओइंग टू। ठीक है, ड्यू टू मेनली हम इज़, एम, आर, वॉज, वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन कई बार आपको मिल जाता है ये बाद में भी यूज़, लेकिन ओइंग टू भी एक अच्छा वर्ड है, लगा सकते हो के कारण। तो कह रहे हैं कि जो लोगों की जीवन है वो बहुत ही भयंकर रूप से तेज़ी से बदले हैं, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड वर्जन्स आए हैं उनके कारण। कह रहे हैं येट, फिर भी, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट विल नॉट बी एबल टू, ये समर्थ नहीं होगी, इट मतलब क्या, टेक्नोलॉजी, इट विल नॉट बी एबल, वो समर्थ नहीं होगी, टू पोज मच थ्रेट, ज़्यादा खतरा थोपने पे, ठीक है, पैदा करने पे। ये देखिए वर्ड, टू पोज थ्रेट मतलब खतरा पैदा करना एक तरह से। तो कह रहे हैं कि फिर भी मेरे हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजी है वो इतना ज़्यादा जो खतरा है पैदा नहीं कर पाएगी, पोज मच थ्रेट, ज़्यादा खतरा नहीं पैदा कर पाएगी, किसको, टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व में होना, मतलब प्रेजेंस होना किसी चीज़ की। द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक ट्रेडिशनल, पारंपरिक और कन्वेंशनल न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स है ना, इनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उस पर ज़्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकेगी मेरी राय में। तो ये मैं कह रहा हूँ। तो हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि लोगों का जीवन तो बदला बहुत तेज़ी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसमें एडवांस्ड वर्जन्स आ रहे हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ मेरी राय में कि ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस है ना, वो ज़्यादा खतरा पैदा नहीं कर पाएंगी, किसको लेकर, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं उनको लेकर। तो देखिए हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें सीखी। तो यहाँ पे और वर्ड याद कर लीजिए, एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व में होना, टू पोज मच थ्रेट, मच को छोड़ दीजिए, थ्रेट,
पोस्ट थ्रेट मतलब एक तरह से किसी के लिए ख़तरा पैदा करना। तो ये था आज का हमारा ऐसे। उम्मीद है आपने ऐसे को समझा होगा और एंजॉय किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें। अगर सीखना है, मैं आपके लिए बहुत सारे एडवांस लेवल के, सिंपल लेवल के सब तरह के एसेस लेकर आऊँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई गिव यू द फुल एश्योरेंस कि मेरे कोर्स से जो भी पढ़ेगा उसको कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर मैं तोड़ पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? अगर उन सभी वीडियो से मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उनको अच्छे से समझ गए तो हो सकता है मुझसे भी बहुत अच्छा, 100 गुना अच्छा पढ़ पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करें। तो अगर सीखना है ढंग से तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें। उसमें 500 वीडियोज़ हैं। मैंने अपनी सारी बुक्स की ई-बुक्स दे रखी है पढ़ने के लिए, जब मर्जी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। साथ में कहीं पे कोई डाउट है पूछ सकते हो। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए फेसबुक ग्रुप है, टॉपिक्स मिलते हैं। यानी कि मेरा जो कोर्स है वो जस्ट 599 है, सिर्फ 599। एंड इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा। अभी ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, बाद में इसका रेट बढ़ेगा। तो अभी अवेलेबल है ये कोर्स एट अ डर्ट चीप प्राइस। सो और वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज़ कमेंट करेंगे तो और एनर्जी मिलेगी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें। और जिनका ये डाउट रहता है कि आपके पेड कोर्स और यूट्यूब वाली वीडियोस में क्या फ़र्क है, देखिए कुछ तो फ़र्क है ना, तभी तो वो पेड है और ये फ्री है। बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब पर नहीं है वो सारी की सारी आपको मेरे ऐप में मिलेंगी और वो सारी ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बिना आप इस तरह से ये जो जोड़ने वाले काम है कर नहीं सकते हैं। और भी उनमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है। सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 335 में। तो ये थी 334 और पिछली वीडियोस भी जरूर वॉच कर लें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।